आंसर भी दे रहे हो और यहीं पे गड़बड़ हो रही है। व्हाट यू आर सेइंग इज कि इस तरह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, यानी कि मैं जब कोई काम करती हूँ वहाँ पे रिजल्ट नहीं आता है तो मैं कुछ और करती हूँ। लेकिन अगर मैं ये ना करूँ, मैं उसी स्ट्रैटेजी पे टिके रहूँ, यानी मेरे अंदर पेशेंस हो। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा, पेशेंस कितना होना चाहिए? अभी आप कह रहे हो 1 हफ्ते में मैं चेंज करती हूँ अपनी स्ट्रैटेजी को, तो क्या आप ये कह रहे हो कि अगर 1 हफ्ते में ना करूँ, 1 महीने में करूँ, 1 साल में करूँ, 10 साल में करूँ तो रिजल्ट मिल जाएगा? राइट। सो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो आप गोल सेटिंग कर रहे हैं उसमें साथ में टाइम भी होना चाहिए। अभी प्रॉब्लम ये है कि आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई, बट आपने ये उसके साथ में नहीं अटैच किया कि कितने टाइम में ये डिसाइड होगा कि स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर उसका मेजरमेंट क्या है कि किस बेस पे आप कहोगे कि स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल है या फेलियर है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई और वहां पे 10 ऑर्डर आ गए और आप परेशान हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ये नहीं सोचा था, या तो आपने पहले से ये सोच लिया होगा कि ये करके 100 ऑर्डर आएंगे, तो इसका मतलब प्लानिंग में गलती हो गई, या फिर आपने ये टाइमलाइन सेट नहीं करी कि कितने टाइम में वो होगा तो हम उसको सक्सेस कहेंगे या फेलियर कहेंगे। तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रैक्शन, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग कैसे करें लाइफ में। बट ओवर थिंक एट द सेम टाइम मेरे को ओवर थिंक होने लग जाता है कि नहीं हो पा रहा है, इससे मैं कैसे ओवरकम करूं। मतलब मैं ओवर थिंक इतना कर लेती हूँ कि फिर मैं उस प्लानिंग को चेंज कर देती हूँ। तो प्लानिंग को चेंज करना बुरा थोड़ी ना होता है। जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं किसी भी बिजनेस में, आपको क्या लगता है कि उन्होंने अपने माइंड में एक प्लान बनाया और उस पर स्टिक हो गए और उनको सक्सेस मिल गई? ऐसा होता है? नो। जैसा हम प्लान बनाते हैं लाइफ में वैसा कभी भी नहीं होता है। आप में से कितनों की शादी हो गई है? 2 की हुई है। तो जैसा सोचा था शादी के बारे में वैसा कुछ होता है? उससे बिल्कुल अलग ही कुछ हो रहा होता है ना। वो बात शादी के बाद में समझ आती है कि ये तो कुछ और ही हो रहा है, जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। ऐसे ही बिजनेस में होता है, ऐसी जॉब में होता है, ऐसी हर काम में होता है। हम सोचते कुछ है, होता कुछ और है। तो जब उससे अलग हो रहा होता है जैसा हमने सोचा होता है, तो अपने प्लान को चेंज करना होता है। तो इसमें गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है। नाउ यू आर सेइंग ओवर थिंकिंग। जो भी आपको यहां पर दिख रहा है या दुनिया में कुछ भी ऐसा दिख रहा है जो कि मैनमेड है, इज इट नॉट अ रिजल्ट ऑफ ओवर थिंकिंग? किसी ने वन पॉइंटेड थिंकिंग करी, जिसने करी पता नहीं उसके सर में कितना दर्द हुआ होगा, कितने उसने अपने दिन खराब करे होंगे जिंदगी के, या शायद पूरी जिंदगी खराब करी होगी, तब जा करके वो चीज पॉसिबल हो पाई। जैसे यहाँ पे कैमरा लगा है जो कि अभी हमको रिकॉर्ड कर रहा है हमारी कॉन्वर्सेशन को। सोचो जिसने कैमरा बनाया, क्या वो बिना थिंकिंग के बन गया? दैट मीन्स ओवर थिंकिंग करना गलत नहीं है। ओवर थिंकिंग करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। सबसे पहले तो ये हमको समझना पड़ेगा, प्लस ये समझना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम आप कह रहे हो, क्या आप ओपन भी हो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, या फिर जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसी में आपके पास में आंसर भी है फिर भी आप पूछ रहे हो। जैसे आपने क्वेश्चन ये पूछा कि ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं कुछ टाइम में अपना बिजनेस प्लान चेंज कर देती हूं जिसकी वजह से मुझे ओवर थिंकिंग होती है, लेकिन अगर मैं ये ना करूं, मेरे अंदर पेशेंस हो और मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, पहले तो आपको ये कैसे पता कि वो स्ट्रैटेजी सही है या नहीं है? क्योंकि अगर वो सही नहीं है तो 1 हफ्ता क्या 1 साल में भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, 100 साल में भी नहीं मिलेगा। तो इज पेशेंस द आंसर? सो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि मेरे को एग्जैक्टली आइडिया ही नहीं है कि जो मैं प्लानिंग कर रही हूँ वो ठीक भी है कि नहीं है। दैट इज अ प्रॉब्लम। यस एग्जैक्टली। प्रॉब्लम ये है कि हमें क्लैरिटी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं है, या उसकी वजह से रिजल्ट आएगा भी या नहीं आएगा। राइट। इसलिए ओवर थिंकिंग हो रही है, इसलिए डर लग रहा है, इसलिए माइंड बार बार चेंज होता रहता है कि अब ये करूं या वो करूं, जॉब करूं या बिजनेस करूं, या बिजनेस में ये चेंज कर दूं या बिजनेस ही चेंज कर दूं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कैसे हमारा जो प्लान है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रांग बने। उसमें सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होने चाहिए, फेलियर के बहुत कम होने चाहिए, और अंदर से आपको ये पता होना चाहिए, नॉट बेस्ड अपॉन कि मुझे ऐसा लगता है, कि मेरी गट फील ऐसा कहती है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि पहले प्रॉब्लम को अच्छे से डायग्नोस करो। तो प्रॉब्लम जो मुझे समझ आ रही है, जो प्लान है, जो स्ट्रैटेजी है, उसमें इतना दम नहीं है। अब वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपको उसमें एक्सपीरियंस नहीं है। वही प्लान जो आप बना रहे हो, अगर वो प्लान मैं बनाता हूं या कोई और इंसान है जिसने उस तरह का बिजनेस किया हुआ है, वो बनाता है और वो आपको बताता है कि इसको इस तरीके से कर लो, अब कोई डिस्ट्रैक्शन आएगा आपके माइंड में और वो आपको एग्जैक्ट बता दे कि देखो ये करने से इतना टाइम लगेगा, और आपको कॉन्फिडेंस हो कि वो इंसान जो गाइड कर रहा है वो अपने फायदे के लिए आपको गाइड नहीं कर रहा है।
कि जो मैं प्लान दे रहा हूँ ना, इस पे चल करके तुम 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए महीने का कमाओगी, बस मुझे 1 लाख रुपए दे दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंसान अपने फायदे के लिए आपके प्लान को मैनिपुलेट कर रहा है। बट मान लो आपको कोई वेल विशर है, फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, या कहीं कोई कनेक्शन में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होता है ना जो वैसा कुछ कर रहा होता है जैसा कि आप कर रहे हो। तो अगर उनको आप अप्रोच करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। पर मुझे ऐसा लगता है सर कि कोई भी सही एडवाइस नहीं करता। हर कोई जो भी पर्सन एडवाइस करता है वो अपने एंड पे एडवाइस करता है। मुझे ऐसा लगता है अगर इंजीनियर से इंजीनियर वाले क्वेश्चन करे जाए तो ही बेटर है, उससे मेडिकल के क्वेश्चन करेंगे तो वो क्या आंसर करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है एडवाइस भी किससे ले, मतलब कोई एडवाइस सही करता नहीं है। या तो अगर कोई एडवाइस कर रहा है तो वो अपने एंड पे सिर्फ अपने फायदे की बात करता है कि जैसा आपने बताया कि मुझे 1 लाख दे दो और तुम्हें 50 लाख आ जाएंगी। सेम एडवाइस समझ नहीं आता। अगर उस फील्ड की आपको ना नॉलेज है ना एक्सपीरियंस है और आप ये अज्यूम कर रहे हो कि एडवाइस कोई सही नहीं देता है, तो आपने अपने लिए सक्सेस के दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। अब चाहे ओवर थिंकिंग हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे उस प्लान पे आप 1 साल काम करो चाहे 10 साल काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले तो अपने जो प्री कंसीव नोशंस हैं उसको चैलेंज करो। ये कहना कि एडवाइस कोई सही नहीं देता है, ये आप अपने लिए ही सारे रास्ते बंद कर रहे हो। कोई तो एडवाइस सही देता है, ऐसे मत कहो। आपके सामने एक इंसान बैठा है। राइट। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो तो मैंने बहुत सारे सेशंस बनाए हैं, तो क्या मैंने गलत एडवाइस दी है? नो नो सर, नो 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 नो। तो इसका मतलब कहीं तो कोई है ना जो सही एडवाइस देता है। और मैं अकेला तो हूँ नहीं, बहुत सारी बुक्स हैं जो बहुत अच्छे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स ने लिखी है जिन्होंने एक्चुअल में बिजनेस किया है, तो वो भी एडवाइस सही दे रहे हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी बायोग्राफीज हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप कर रहे हो उससे रिलेटेड वो कुछ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप क्या काम कर रहे हो? आप एजुकेशन कंसल्टेंसी है मेरा। एजुकेशन कंसल्टेंसी विच इज़ अ सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस। राइट। इसको पहले हमने ब्रॉड किया, क्योंकि अगर हम बोलते हैं एजुकेशन कंसल्टेंसी वाला ही कोई इंसान आकर के आपको गाइड करेगा तो वो क्यों करेगा, क्योंकि उसके तो आप कॉम्पिटिटर हो गए। बट अगर हम बोलते हैं एक सर्विस रिलेटेड बिजनेस जो कोई सक्सेसफुली कर रहा हो और एग्जैक्टली एजुकेशनल कंसल्टेंसी में ना हो लेकिन कोई और सर्विस ऑफर कर रहा हो या सक्सेसफुली किसी बिजनेस को रन कर रहा हो या कर रही हो, और वो आपके फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, आई एम श्योर ऐसे लोग होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। अगर उन लोगों को आप बोलोगे कि मैं कुछ करना चाह रही हूँ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, तो क्या वो मना करेंगे मिलने के लिए? नो। मिलेंगे, आपकी बात को समझेंगे। फिर अगर आप ध्यान से उनकी बातों को सुनोगे तो कुछ बातें आपको ठीक लगेंगी, कुछ नहीं लगेंगी। और कुछ नहीं तो उनके साथ बैठ करके जब डिस्कशन करोगे तो हो सकता है जो आप कर रहे हो उसमें बहुत सारे फ्लॉज आपको नजर आ जाएंगे, कुछ नए आइडियाज मिलेंगे, उनके एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बट वहाँ पे ये लगता है कि वो बिजनेस मेरे लिए ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आता सर कि बिजनेस जिसमें प्रॉफिट हो वो करना चाहिए काम, या फिर जो हमारा शौक है या पैशन है उसको फॉलो करना चाहिए। आइडियल सिनेरियो है वो आपका शौक और पैशन भी होना चाहिए और उसमें पैसा भी होना चाहिए। ये आइडियल सिनेरियो है। बट अगर ये नहीं भी है तो सेकंड बेस्ट सिनेरियो है कि उसमें पैसा होना चाहिए, अगर आप बिजनेस वर्ड की बात कर रहे हो तो। दैट मीन्स मनी मैटर्स। मनी ऑब्वियसली मैटर्स, नहीं तो काम कर क्यों रहे हो? मतलब इफ यू आर सेइंग मनी डजंट मैटर, तो जो भी आप कर रहे हो दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज यू आर कॉलिंग इट अ बिजनेस। या तो कहो कि ये मेरा बिजनेस नहीं है, इट्स माई पैशन, लाइक वॉकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग विथ फ्रेंड्स। वन ऑफ माई फ्रेंड इज सेइंग कि मेरे को एनिमल्स बहुत पसंद है, तो वो कहता है कि ना कुछ एनिमल्स के लिए करो क्योंकि तुम बहुत डेडिकेटेड हो उनके लिए। तुम एजुकेशन कंसल्टेंसी में गलत हो, तुम कुछ एनिमल्स के लिए ही करो, लाइक कुछ शेल्टर चलाओ या ऐसा रेस्क्यू करो, एनजीओ टाइप चलाओ। यू आर नॉट फॉर एजुकेशन कंसल्टेंसी बिजनेस, यू आर फॉर एनिमल्स ओनली। तो फिर मैं सीधा सा क्वेश्चन है, कोई घुमा फिरा करके नहीं। अभी जो आप कर रहे हो एजुकेशनल कंसल्टेंसी वाला जो भी काम कर रहे हो, वहां से पैसा कमा रहे हो या गंवा रहे हो? नहीं कमा रही हूँ। कमा रहे हो ना, तो करते रहो, साथ साथ में अपना जो कर रहे हो वो करते रहो। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे होते तो फिर ये सवाल उठता कि हाँ ठीक है कुछ ऐसा करते हैं एनिमल से रिलेटेड जो बहुत कुछ किया जा सकता है। अगेन दैट्स अ बिग इंडस्ट्री, वो कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, और उसको करने के भी बहुत तरीके हैं। और फ्यूचर में आप चाहो तो वो कर भी सकते हो, यहाँ से पैसा कमाने के बाद में आप अपना वो भी कर सकते हो, एज बिजनेस भी कर सकते हो, एज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हो, फ्री में भी कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके पास में कैसे रिसोर्सेज हैं, पीछे से बैकअप कैसा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में बहुत पैसा है, उन्होंने शेल्टर होम खोल लिया है स्ट्रीट डॉग्स के लिए और ऐसे जो भी एनिमल्स होते हैं उन लोगों के लिए, और वो किसी से पैसा भी नहीं लेते हैं, खुद ही सारा मैनेज कर रहे हैं। तो आप भी करो, कौन रोक रहा है?
पैसा होना चाहिए। अब डिपेंड करता है आपके पास कितना पैसा है। करेक्ट। और आपको ये भी समझना है हर एक चीज का अपना प्लस माइनस है, क्योंकि जैसे ही एक चीज को आप एज प्रोफेशन करते हो तो वहां पे आपकी अप्रोच बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैं अभी कर रहा हूं, अगर मान लो मैंने आप लोगों से पैसे ले लिए, तो जिस तरह से मैं कर रहा हूं क्या मैं उस तरह से कर पाऊंगा? फिर बेसिकली एक एक्सचेंज ऑफ सर्विस होगी वहां पर, कि आप आकर के मुझे ये कहोगे कि मैंने पैसे दिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, चलो सर मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी करो। मैंने आपको पैसे दिए थे मोटिवेशनल टॉक के लिए, तो हमें मोटिवेट करो सर, हमें तो एनर्जी चाहिए, गूज़बम्प चाहिए, ये बातें नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे पैसे नहीं लिए, तब मैं क्या करूंगा? जो मुझे सही लगेगा वो करूंगा ना। अगर आपको नहीं सही लग रहा है तो आप उठ करके जा सकते हो, या अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो बंद कर दो, सब्सक्राइब किया हुआ है अनसब्सक्राइब कर दो, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा इन सब चीज़ों से। समझ गए? तो ये मेरी अपनी कॉल है, मुझे देखना है किस काम को पैशन के लिए करना है और किस काम को एज अ प्रोफेशन करना है। अब वो मैंने किस बेस पे कॉल लिया? देखो, ऐसा नहीं है कि पैसा जरूरी नहीं है, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बट कुछ ऐसे काम होते हैं जिंदगी में जहां पर अगर पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो उस काम का जो एसेंस है वो खत्म हो जाता है। अभी ये जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो जो जैसा है मैं वैसा बोल सकता हूं, बिना ये सोचे कि आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। सच जितना मर्जी कड़वा हो मैं बोल सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये ही करना है, ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है। नहीं तो आप लोगों का क्या होता है, ऑडियंस का क्या होता है, वो एक टैग दे देती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो एनिमल्स के लिए कुछ करना है, तो एनिमल्स के लिए जब आप कुछ करोगे तो उनकी एक्सपेक्टेशन होगी आपसे। फॉर एग्जांपल कोई एनिमल केयर सेंटर आपने खोल दिया, तो वो कहेंगे अच्छा वहां पर तो ये होता है, आप ये क्यों नहीं कर रहे? वहां पर ये नहीं है कि आप अपने हिसाब से कुछ करने लग जाओगे, आपको उनको सेटिस्फाई करना होगा। इसको बिजनेस बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, जो बिजनेस होता है, प्रोफेशन होता है, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो आप नहीं होते हो। इनफैक्ट आप वहां पर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते हो। वहां पर जो आपको पैसे दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है, उसको क्या चाहिए। अगर आप उसको वो दे पाओगे जो उसको चाहिए तो बिजनेस में रहोगे, नहीं तो बाहर हो। आप कहोगे मुझे तो ये पसंद है, वो कहेगा मुझे ये पसंद नहीं है, तो बिजनेस कहां हुआ? पैशन में ऐसा नहीं होता है। पैशन में द सेंटर इज यू। जो आपको पसंद है वो करो, किसी के बाप का कर्जा नहीं देना, तो वो आप किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए। हाँ, उससे किसी का बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है डजंट मैटर, बट यू आर डूइंग इट बिकॉज आपको अच्छा लगता है वो करना। और ये जो फर्क है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग नहीं समझते हैं इस फर्क को। सर आई एम पैशनेट अबाउट दिस, इससे मैं पैसा कैसे कमाऊं? इट डजंट मैटर भाई कि तू कितना पैशनेट है कितना नहीं है। जो पैसा दे रहा है उसको समझ कि ये जो तू काम कर रहा है उसके लिए वो कितना पैसा देने को तैयार है। वो सामने वाला बंदा कहे कि मैं तो तेरे को 50 रुपए दूंगा, तो हाँ तेरी 50 रुपए ही है वैल्यू, तो अपने माइंड में कुछ भी सोचता रहे। दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। उस इंसान की वैल्यू मार्केट डिसाइड करेगी, बट पैशन में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए इन दोनों को आइडियली हर इंसान को अलग अलग रखना चाहिए। पैसे को, पैशन को, रिलेशनशिप को, ये अलग अलग चीजें हैं। बट हमारे केस में क्या होता है, बहुत सारे लोगों के केस में सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। रिलेशन में पैसा घुसा पड़ा है, पैसे में रिलेशनशिप आया पड़ा है, पैसा कमा रहे हैं, ब्रेकअप हो गया, अरे तो दो अलग अलग चीजें हैं, उसको उससे क्या कनेक्शन है? काम पे ध्यान दो। ब्रेकअप हो गया तो गुस्सा आ रहा है अंदर से, और एनर्जी लगाओ काम के अंदर, काम को और अच्छे से करो। और पैशन में हम कंफ्यूज होते रहते हैं। अगर आपको ये गलतफहमी है कि अगर अपना पैशन फॉलो करोगे तो उसके बाद में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो जाएगा या आपको बहुत मजा आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अपना पैशन फॉलो करने में भी बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं जो आपको करना पसंद नहीं है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने होते हैं, अपने आप को चेंज करना होता है। जहां पैशन प्रोफेशन बनता है आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आनी ही आनी है, नो मैटर व्हाट। मान लो आप जॉब कर रहे हो कहीं पे, तब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई ना, जो आपको सैलरी दे रहा है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। पसंद है नहीं है डजंट मैटर, नहीं कर सकते तो जाओ जी बाहर जाओ, कोई और आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। बिजनेस कर रहे हो, अपने स्टाइल से करना चाहते हो, मान लो आप ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हो, कपड़ों का कर रहे हो, अब वैसे कपड़े बेचना चाहते हो जो आपको अच्छे लगते हैं, लोगों को नहीं अच्छे लगते, कहेंगे ये नहीं चाहिए हमें, और अगर चाहिए भी तो इस प्राइस पॉइंट पे नहीं चाहिए, हो गया बिजनेस खत्म शुरू होने से पहले ही। तो वहां पे तो सिंपल ये समझना होता है कि सामने वाले को क्या चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसको पूरा करना होता है। अब कुछ रेयर केसेस में ऐसा होता है कि वो आपके पैशन से कनेक्ट हो रहा होता है, बट उसमें भी ट्वीकिंग करनी होती है। एग्जाम्पल दूं, जैसे मेरा पैशन
क्या था एक टाइम पे, दैट वाज फोटोग्राफी। तो एज फोटोग्राफर मैं या जो मेरी टीम है, हम एक पर्टिकुलर तरह का शूट करना चाहते हैं जो हमको अच्छा लगता है करना, बट मार्केट को वो खरीदना अच्छा नहीं लगता है। बिकते वही शॉट्स हैं जो पिछले बहुत सालों से बिकते आ रहे हैं। मतलब कि एक पैटर्न है जहां पे क्रिएटिव शॉट्स लोग देख करके बोलते तो हैं कि ये बहुत अच्छा है, बट खरीदता कोई नहीं है। खरीदते क्या है? वही जो बेसिक से शॉट जो हर एड में देखते हो कि एक फैमिली है, मदर फादर 2 बच्चे, चारों ने एक दूसरे को हक किए हुए स्माइल करके कैमरे में देख रहे हैं, हो गया शॉट, बेस्ट सेलिंग शॉट। तो पैशन के बाद भी करना तो वही पड़ रहा है जो क्लाइंट कह रहा है, चाहे उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। और कोई भी पैशन हो, कैसा भी हो, एक पॉइंट के बाद में जाकर के बोरिंग हो जाता है, ये भी समझना होता है। तो अब क्या होता है कि अगर तो आपका प्रोफेशन है तो चाहे वो बोरिंग है या नहीं है, करना है तो करना है, क्योंकि पैसा वहीं से आना है। बट अगर उसको आपने अपना प्रोफेशन नहीं बनाया है, इन दोनों को स्मार्टली अलग अलग रख दिया है, अपने पैशन को प्रोफेशन को, तो फिर क्या होता है कि जहां आपको बोरिंग लगने लग जाता है, आप उस काम को बंद कर सकते हो या ट्रैक को चेंज कर सकते हो, कुछ और करो। आपने अभी बताया कि ओवर थिंकिंग इज गुड। नाउ इफ आई आस्क यू कि ओवर थिंकिंग लीड्स टू डिप्रेशन, एंड वो इतनी मतलब कुछ चीजें जो हुई नहीं है हम उसके बारे में सोचते रहते हैं फुल डे, एंड वही सोचना आई गेस दिस इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग फॉर मी इन माई केस। एंड हम उसी चीज को सोच के सोचते हैं कि बस ऐसा होगा तो क्या होगा, तो मेरा रिएक्शन इस बेसिस पे कैसा होगा। मैं वो चीज कभी स्टॉप नहीं कर पाती हूँ। आपने कहा कि ओवर थिंकिंग चलती रहती है दिमाग में, फ्यूचर से रिलेटेड सोच करके कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। दैट लीड्स टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन, क्योंकि अगर एक ही थॉट को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे अपने माइंड में और वो थॉट कंक्लूड नहीं होगा, एंड नहीं होगा, तो वो लूप बन जाएगा, और उस लूप को ही स्ट्रेस बोलते हैं। फिर हमारी बॉडी के लेवल पे भी स्ट्रेस क्रिएट होगा। जैसे ब्रेन के लेवल पे आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, और अगर आपकी जो अवेयरनेस है वो एक पर्टिकुलर लेवल की है, यानी कि आप अवेयर हो अपनी बॉडी को लेकर के, तो आप देखोगे स्टमक में कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं। मतलब सोच रहे हो दिमाग में, लेकिन स्टमक में कुछ सेंसेशंस हो रही हैं। स्टमक के लेवल पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, डाइजेशन के लेवल पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? जो स्पेसिफिकली आपने पूछा कि फ्यूचर से रिलेटेड मेरे माइंड में बहुत सारे सिनेरियोज क्रिएट हो जाते हैं, जिसको लेकर के ओवर थिंकिंग चलती रहती है। तो जो भी वो सिनेरियोज हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, कुछ गिने चुने होंगे। वो मैं बताता हूँ क्या होंगे। एक रिलेशनशिप से रिलेटेड होगा तो उसका वर्स्ट केस भी देख लो, बेस्ट केस भी देख लो, मिड केस भी देख लो। वर्क से रिलेटेड होगा, काम से रिलेटेड, बेस्ट केस देख लो, मिड केस देख लो, वर्स्ट केस देख लो, तीनों की प्लानिंग कर लो। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। मतलब कि अगर आप बैठे बैठे सोचते रहे तो क्या उससे ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व होने वाली है? क्योंकि आप जो सोच रहे हो फ्यूचर में कि ऐसा हो सकता है, एक्चुअल में हो सकता है, वही सोच रहे हो। कभी क्या आप ये सोच करके परेशान होते हो कि कल मेरे घर के बाहर एलियंस आ जाएंगे, वो कब्जा कर लेंगे? ऐसा सोचते हो? नहीं। यहां तक कि आप अर्थक्वेक के बारे में भी नहीं सोचते, जिसकी होने की पॉसिबिलिटी हो सकता है उससे बहुत ज्यादा हो जिसके बारे में आप सोच रहे हो। Right. सीस्मिक जोन 4 में रह रहे हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो आप सोच रहे हो ना कि ऐसा होगा 10 साल बाद, उससे पहले आप मर ही जाओगे। Correct. मलबे में दब करके। लेकिन हम उसके बारे में नहीं सोच रहे। तो आप किसके बारे में सोच रहे हो? वो जो हो सकता है, तभी तो प्रॉब्लम हो रही है। अब आप ये समझो कि आप सोच क्या रहे हो। फिर आप ये सोच रहे हो कि मेरी ये रिलेशनशिप है, इसमें कल को ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, ये जॉब है, कल को ये जॉब चली गई तो क्या होगा, यही सब तो सोच रहे हो। तो हर एक चीज का एक बैकअप प्लान बना लो। सर इसमें एक प्लस और है मेरे तरफ से, जो मेरा पर्सनल होता है कि ये हुआ तो क्या होगा, और इस पे मेरे को गुस्सा आया तो मैं क्या करूंगी। सो आई हैव एंगर इश्यूज ऑन दैट समटाइम्स। तो वो मुझे ऐसा लगता है मैं वो कैसे काम डाउन करूं, अगर ऐसा हुआ तो मुझे इस बेसिस पे बहुत गुस्सा आएगा, हाउ विल आई रिएक्ट। इसी आर्ग्यूमेंट को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने कहा कि मैं ये सोच करके परेशान होती हूं कि अगर ऐसा हो गया तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन इमेजिनरी सिचुएशन, आपसे रिलेटेड नहीं है, जनरल है कि कोई इंसान मैरिड है, अब वो ये सोच रही है बैठ करके कि मेरा पति है, उसका अफेयर कहीं हो, मुझे ना पता हो, दैट्स ओके, बट अगर मुझे पता लग गया तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। तो इस आर्ग्यूमेंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। गुस्सा आ गया तो क्या हो जाएगा? दुनिया खत्म हो जाएगी, भूचाल आ जाएगा। क्या हो जाएगा? सामने वाला भी गुस्सा करेगा, ठीक है उसको भी आ गया, क्या हो जाएगा? एक्सप्लेन इट टू मी।
रिलेशनशिप खराब हो जाती है। नहीं, क्यों रिलेशनशिप खराब हो जाएगी? वाई आर यू सेइंग दैट? अच्छा एक बात बताओ, आपने कहा रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, आपके माँ बाप के बीच में कभी लड़ाइयाँ हुई हैं? नहीं हुई हैं? कितनी हुई हैं और कितनी बड़ी बड़ी हुई हैं? हो गई रिलेशनशिप खराब या अभी भी साथ में रह रहे हैं? जब भी हमारी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होती है तो गुस्सा आना नेचुरल है। गुस्सा सिर्फ इंसानों को नहीं आता, जानवरों को भी आता है। जानवरों को भी छेड़ करके देखो, तो कोई भी किसी को छेड़ता है तो गुस्सा आना नेचुरल है। अब आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि मेरे को कोई तंग तो करे लेकिन मुझे गुस्सा ना आए। क्या ऐसा हो सकता है? पूरी जिंदगी जीते रहोगे इस कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन एंगर में, जो कभी सच होने ही नहीं वाला है, और इसकी वजह से और ज्यादा गुस्सा आएगा क्योंकि अननेसेसरी एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। अगर ध्यान से मेरे साथ साथ में देखोगे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की सॉल्व होगी। अंदर से हम सबके अंदर गुस्सा है, बट हम अपने इस सच से डर रहे हैं। झूठ से डरो तो फिर भी एक बार को समझ आता है, भूत से डर रहे हो, हाँ ठीक है समझ आ रहा है, बेवकूफ हो। लेकिन सच से कौन डरता है? मतलब ये सच है कि हम सबके अंदर गुस्सा है। क्या ये सच है, झूठ है? ये मेरी अपनी कोई इमेजिनेशन है। कोई उसको किसी तरीके से एक्सप्रेस करता है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। एक्सप्रेशन का तरीका अलग अलग है। गुस्सा तो सब में है। गुस्सा मतलब क्या, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है तो गुस्सा आता है। अब कोई आकर के आपको कह रहा है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, उसको बोलो तू बेवकूफ है। अगर उसको गुस्सा ना आए तो मेरा नाम बदल देना। क्या हो गया भाई साहब? अभी तो आप कह रहे थे गुस्से को कंट्रोल करो, क्या हो गया? आपको इतना गुस्सा क्यों आ गया? पर गुस्से में इतना कुछ निकल जाता है, मुंह से इतना कुछ निकल जाता है तो सामने वाले के भी निकलता है, प्रॉब्लम क्या है? इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? हर्टिंग समटाइम्स, नो कि सर कि ये सब नहीं बोलना चाहिए था यार। तो हो गई ना रियलाइजेशन, अच्छा है ना। कईयों को नहीं होती है। ऐसा होता है कि आप खुद भी उतनी कुछ बोल देते हैं, समटाइम्स बाद आपको रियलाइज होता है कि ये नहीं बोलना चाहिए था, या ये सामने वाले को भी नहीं बोलना चाहिए था। आपको मेरे से क्या जवाब चाहिए? वो जो आप सुनना चाहते हो या वो जो सच है? जो सच है। तो सच ये है कि मैच्योरिटी इसे कहते हैं कि गुस्से में कही हुई बात कोई मैटर नहीं करती है अगर रिलेशन अच्छा होता है तो गुस्से में आपने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये आज नहीं तो कल एक पति पत्नी को समझ आ जाती है। जिनको समझ नहीं आती है वो अलग हो जाते हैं, जिनको समझ आ जाती है वो साथ रहते हैं। ये एक्चुअल सॉल्यूशन है। जो आप सॉल्यूशन चाह रहे हो वो सॉल्यूशन नहीं है। आप क्या चाह रहे हो? खुद को बदलना चाह रहे हो। अच्छा, खुद को बदला जा सकता है? हाँ, बताता हूँ कैसे। अपना जो भी काम धंधा कर रहे हो सब छोड़ दो। 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कोई जगह बताऊंगा, वहां पर जा करके बैठ जाओ। सुबह से रात तक सिर्फ बैठना है, अपने थॉट्स को देखना है, और जब वो गुस्सा ट्रिगर होता है उस पॉइंट पे देखना है कि एक अंदर सेंसेशन उठती है। वो सेंसेशन उठेगी बट आपको रिएक्ट नहीं करना है। तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पर जा करके आप उस पर्टिकुलर जगह पे अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाओगे, बशर्ते आप उसी जगह पे रहो, सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां पे चले जाओ। क्योंकि जैसे ही आप वापस आओगे, वापस से वही हो जाएगा जैसे आप हो अंदर से एक्चुअल में पिछले 30 साल से। कुछ नहीं बदलेगा। You mean meditation doesn't help sometimes? मेडिटेशन हेल्प्स अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बशर्ते कि आपको पता हो कि मेडिटेशन होती क्या है। वी यूज दीज वर्ड्स, मेडिटेशन। डू वी नो व्हाट मेडिटेशन इज? क्या होती है मेडिटेशन?